नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। मैं ये एक सेक्टर चार्ट देख रहा हूँ जो आरएसआई से मैंने इसको कोडिंग किया है। जो हर एक लाइन जो है आप देख रहे हैं वो हर एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ज़ीरो जो है इसका बेस लाइन है। ज़ीरो के नीचे है वो अंडर परफॉर्मिंग में है और ज़ीरो के ऊपर जो है वो परफॉर्मिंग में है। डे चार्ट है दोस्तों। ये जो है दिखा रहा हूँ, ये ऑटो सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, मीडिया है, रियल्टी, फार्मा, हेल्थ केयर, मेटल, बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, पीएसयू। ये सब जो है ये सारे ज़ीरो के ऊपर है। मतलब कल या तो ये लोग पॉजिटिव रहे या तो न्यूट्रल रहे। ठीक है, और इसके नीचे वाले जो है सेक्टर वो या तो डाउन ट्रेंड में रहे या तो ये भी न्यूट्रल ही रहे। ये डे चार्ट है। अगर हम बात करें वीकली की, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वीकली में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले मेटल की। मेटल सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। ठीक है, अभी भी जो अपना हाई जो है वो आरएसआई का 3.81 के लगाकर उसके बाद फिर से वापस 3 के आसपास जा रहा है। फार्मा जो है येलो लाइन जो है लाइट येलो, वो फार्मा है। हेल्थ केयर है वो भी अप है। ऑटो है वो भी अप ट्रेंड में जा रहा है अभी भी। ठीक है, पीएसयू, बैंक निफ्टी, फाइनेंस जो है वो आरएसआई स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ इसका एरो डाउन दिख रहा है। डेट मीन्स कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग पिछले वीक में आना शुरू हुआ है, या फिर कहें तो यहाँ पर ये सेक्टर का रोटेशन हो रहा है। यहाँ से पैसा निकल रहा है और कहीं और सेक्टर में जा रहा है। जैसे कि ये रियलिटी जो है उसमें ये स्ट्रेंथ तो है ही, जीरो के अप है दैट मीन्स, लेकिन इसका कर्व जो है वो धीरे धीरे अप जा रहा है। दैट मीन्स हो सकता है कि ये सेक्टर जो है जिसमें से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है उसका रोटेशन इसमें आ रहा हो। ठीक है, ये मीडिया जो है वो भी दोस्तों बहुत ही डाउन था, जो धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि ये मीडिया जो है सेक्टर वो धीरे धीरे अप ट्रेंड में आ रहा है और ये ऊपर की ओर इसका कर्व जा रहा है। हो सकता है मैं भी पॉसिबल कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये इस लाइन से ऐसे ऊपर निकले। ठीक है, या फिर यहाँ से वापस रिजेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सेक्टर एनालिसिस है जो हमें अलग अलग सेक्टर का दिखाती है कि भाई कौन सा सेक्टर जो है कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है या न्यूट्रल है। ये इसका मंथली चार्ट है दोस्तों। मंथली में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से ऑटो सेक्टर सबसे तेज़ी रहा इसमें। ठीक है, उसके बाद बैंक में भी आप जिक्र देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में बहुत सारा रिकवरी आया हुआ है। ठीक है, तेज़ी आई, जो बॉटम पकड़ा एक बनाया उसके ऊपर आने लगा। उसके बाद रियल्टी, फार्मा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है वो मंथली में देख रहे हैं कई महीनों से यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है। ठीक है, ये रियलिटी जो है उसे हमें देखना है क्योंकि कब से ये रियलिटी जो है वो एक एक्यूमुलेशन जोन में लग रहा है। मैं भी पॉसिबल कि आने वाले दिनों में ये जैसे ये ऑटो में तेज़ी आई हुई है वैसे इसमें भी कुछ महीनों तक तेज़ी बनी रहेगी। इससे एक एनालिसिस होता है कि हम कितने महीने कितने सेक्टर में पैसा रखें, कब प्रॉफिट बुकिंग करें। ये भी हमें इसके बेस पे मालूम पड़ता है कि आने वाली तेज़ी किस सेक्टर में होने वाली है और उस सेक्टर के कुछ गिने चुने टॉप के शेयर हम बाय कर सकते हैं। मान लीजिए उसको आप स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, जिसमें आप हफ्ते 2 हफ्ते से लेकर 2-3 महीने तक उसमें आप बने रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एनालिसिस था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि हम किस तरह से सेक्टर के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। अब इसको हम इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए सुबह के 1 आवर है तो 1 आवर में ये जैसे कि 1 आवर का चार्ट है, तो यहाँ पर ये जो फाइनेंस है ये लास्ट पिछले दिन लास्ट 1 आवर में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई और इसका कर्व जो है वो डाउन हो गया। ठीक है, साथ ही ये जो फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर जो है उसमें थोड़ी तेज़ी आई लास्ट के 1 आवर में। इसी तरह ऑयल, गैस, जैसे कि दोस्तों मैंने बात की रियलिटी जो मंथली में बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी जो है वो धीरे धीरे ये रियलिटी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो ये जो मेटल है, मेटल में भी रिकवरी अच्छी खासी आई है, तेज़ी बन रही है अभी भी इसमें। तो यहाँ से हम 1 आवर का करके देख पाएंगे कि हमें कितना बेनिफिट मिलेगा इंट्राडे में
किस सेक्टर में हमें जाना है। जैसे कि अगर आज का मार्केट ओपन होता है तो हम 1 आवर पर करेंगे, और जिससे हमें मिलेगा कि भाई ये 1 आवर में किस तरह परफॉर्म करता है। थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।